आईआईटी जेईई इज हेल। लोगों का सपना होता है लेकिन प्रिपरेशन क्यों हमें हेल जैसी लगती है? क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में आईआईटीएन बनने का सपना देखा है लेकिन आज तुम्हारी प्रिपरेशन फेज ऐसी है कि तुम्हें लगता है कि आईआईटी इज़ हेल, जेईई की प्रिपरेशन इज़ हेल, तो तुम्हें बहुत ध्यान से इस बात को सुनना पड़ेगा। रिसेंटली इंटरनेट पे कुछ ट्रेंड्स चल रहे थे, कैसे कुछ चीज़ों को हेल बताया जाता है। बेसिकली मुझे एक को रिलेशन देखा कि यार जेईई की प्रिपरेशन भी बहुत बच्चों को हेल लगती है। मुझे याद है मेरे 11th का वो फेज, जब 11th एंड हो रहा था, मार्क्स बिल्कुल आ नहीं रहे थे। एक मॉक टेस्ट में 100 से नीचे मार्क्स आ गए थे। मैंने यार रियलाइज़ किया कि यार मैं पूरे दिन पढ़ाई करता हूँ, घिसता रहता हूँ, मेरे दोस्त घूम रहे हैं स्कूटियों पे, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तब भी मार्क्स आ नहीं रहे हैं। जेईई प्रिपरेशन हेल है, लिटरली हेल है। मेरी लाइफ के वो क्रूशियल मंथ्स, वो क्रूशियल टाइम जब मैं बंदी बना सकता था, जब मैं घूम सकता था, जब मैं स्कूल लाइफ एंजॉय कर सकता था, वो सब जा रहा है इस बकवास प्रिपरेशन में जो हेल की तरह है। घंटों घंटों पढ़ता रहता हूँ तब भी मार्क्स नहीं आ रहे। ये मेरा माइंडसेट था। लेकिन फिर मेरे को एक चीज़ रियलाइजेशन हुई कि ये प्रिपरेशन इतनी इंटेंसिव क्यों है, इतनी डिफिकल्ट क्यों है। अगर तुम्हारा क्लास 11th अभी एंड हो रहा होगा तो तुम्हें भी लग रहा होगा भैया यार जान सूख ली इस जेईई प्रिपरेशन ने, इतनी मुश्किल है जिसका जवाब नहीं है, बैकलॉग्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गलती से लगता है कि एक चैप्टर कवर हो गया बट वो मॉक टेस्ट में उसका दिख जाता है, अगर वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो फिर वो नहीं बनता है। किस प्रिपरेशन में मैं फंस गया हूँ? क्यों मुझे सपना दिखाया है मेरे पेरेंट्स ने या किसी ने 8th 9th क्लास में कि आईआईटीएन बन जाऊँ, बिल्कुल मेरी बैंड बज गई। अब ध्यान से सुनो, ऐसा बड़ा भाई बता रहा हूँ। सेम कंडीशन मेरी थी, यहाँ से आईआईटीएन मैं कैसे बना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेईई प्रिपरेशन इज़ नॉट हेल, इट्स द कंडीशन जो उसको हेल बनाती है। बहुत ध्यान से समझाता हूँ कि सप्लाई डिमांड का खेल है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर तू मेरा स्टूडेंट है, अगर तू मुझे मानता है ना, एक बात को समझ, जब 20 लाख की भीड़ अगर कहीं खाना खाने पहुंचेगी, हजारों दिनों से वो भूखी है, वो 20 लाख की भीड़ जब खाना खाने पहुंची तो पता चला कि सिर्फ 10-15 हज़ार ही खाने का इंतजाम है, 10-15 हज़ार ही प्लेट है। तो कौन वो 10-15 हज़ार प्लेट्स लेगा? वही जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, जो उस बीट को छाट छाट के दम रखता है उस प्लेट पे हक रखने का, वही तो उस प्लेट को लेगा ना। वही तुम्हारे जेईई का खेल है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा सब डिमांड है, बट इतनी छोटी सी सप्लाई है कि प्रिपरेशन हेल लगने लगती है। तो भैया क्या मेरा नहीं होगा? अरे भैया का हुआ तो तुम्हारा भी होगा। कुछ माइंडसेट तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छे से कैरी करने पड़ेंगे। पहली चीज़, अभी कमेंट में जाके लिखो जेईई इज़ नॉट हेल, क्योंकि जब तक तुमने सेल्फ डाउट रखा, जब तक तुमने इस प्रिपरेशन से प्यार ही नहीं किया, तो तब तक तुम कभी इसको कंकर नहीं कर सकते हो। तुम्हें वो भूख होनी चाहिए कि यार मेरे को ये 99% बच्चों को बीट करना है, तभी तुम बीट कर पाओगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है। अब इस हेल जैसी प्रिपरेशन से कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, उसकी तुम्हें बहुत सिंपल टिप्स करता हूँ। मैंने जस्ट कैमरा खोला, मेरी खुद की जर्नी के जो इन्फ्लुएंसेस है वो तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले जेईई की प्रिपरेशन जो इतनी नर्क जैसी लगती है, हेल जैसी लगती है, ये तब लगती है जब वो उसको तुम बहुत बड़ी प्रिपरेशन, 1-2 साल की प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर देते हो। एक थंब रूल मैंने उस दिन, जिस दिन मैं इतना डिमोटिवेटेड था, वो ये रखा था, मेरी प्रिपरेशन वो उस दिन के एग्जामिनेशन की नहीं है, मेरी प्रिपरेशन आज मैं अपना पूरा काम कर लूँ। जेईई प्रिपरेशन आपकी हेल नहीं लगेगी अगर आपने आज को सिर्फ जिया। आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने, आज मुझे 1 बैकलॉग खत्म करनी, आज मुझे 50 क्वेश्चंस लगाने। डेली आज 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 करते रहोगे, आपको प्रिपरेशन पता ही नहीं चलेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये तो डिफिकल्ट प्रिपरेशन है। बहुत सिंपली ये प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। क्या फोकस करना है आज? पहली स्ट्रेटेजी यही है, आज आज आज। मुझे ये नहीं देखना कि ये पहाड़ है। माझी द माउंटेन मैन, उसने ये नहीं देखा कि पहाड़ तोड़ना है, पूरा इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे तोड़ दूंगा। धीरे 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 धीरे, तो पहाड़ तोड़ने से तो आसान ही होगा ना। एक आदमी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया, बस डेली टास्क डेली टास्क डेली टास्क। सेकेंड थिंग, ये सिलेक्शन का गेम नहीं है मेरे दोस्त, ये रिजेक्शन का गेम है। बहुत ध्यान से सुनना, आईआईटी एडवांस में 30% मार्क्स में तुम्हें आईआईटी में एंट्री मिल जाती है, 50% मार्क्स में ओल्ड आईआईटी मिल जाता है। मतलब आधे क्वेश्चंस को वाइप आउट कर दो। वो आधे क्वेश्चंस जो वाइप आउट करने हैं ना, जो तुम्हें फंसाते हैं, जो तुम्हें ट्रिक करते हैं, 2016 का वो बड़ी रिंग वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा, यही क्वेश्चन तो छोड़ने हैं मेरे दोस्त। तो जब तुम्हारे माइंडसेट ऐसा होता है, जब तुम समझते हो जेईई सिलेक्शन का गेम नहीं है, रिजेक्शन का गेम है, कि कितने कैंडिडेट आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर रिजेक्ट कर सकता है, उसका गेम है। इसलिए क्या आपको समझना है कि एग्जामिनेशन देते वक्त प्रेशर बहुत लो रखना है, बहुत लो। दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, दिस इज जस्ट ए टेस्ट।
हर उस टेस्ट में तुम फेल हो सकते हो जो एक्चुअल IIT जेई का पेपर नहीं है। उस कूल माइंड से देखोगे, दिमाग अपना शांत रहेगा, तुम रिजेक्ट कर पाओगे क्वेश्चंस जो जिनमें तुम्हें नहीं फंसना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड स्ट्रेटेजी जो काफी टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है मिस्टेक्स को एनालाइज करना। जेई प्रिपरेशन में हर कोई मिस्टेक करता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 100 से नीचे मार्क्स आए, मेरे जेई मेन में 220 मार्क्स थे, आई थिंक 219 टू बी प्रिसाइज। ये इतना बड़ा ट्रांजिशन कैसे हो गया कि एक 11th क्लास के सिलेबस में 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं और पूरे जेई के सिलेबस में 200 प्लस मार्क्स आ गए? मिस्टेक्स मिस्टेक्स मिस्टेक। एक एवरेज बच्चा सिर्फ नई नई चीजें करता रहता है, एक टॉपर बच्चा मिस्टेक्स पे फोकस कर लेता है कि क्या मिस्टेक की, क्या मिस्टेक करी। आज से किसी भी फेज में तुम्हारी प्रिपरेशन एक मिस्टेक डायरी बनाओ और खुद से ये बोलो कि यार ये मिस्टेक रिपीट नहीं होगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। 1000 मिस्टेक्स निकलेंगी, फिर 999 होंगी, 900 होंगी, 500 होंगी, 600 होंगी, कभी 100 पे आएंगी। कभी एक दिन आएगा जब मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी और तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। लास्ट जो बोनस टिप है तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों, जब तक तुमने ठाना नहीं, जब तक तुमने माना नहीं कि तुम IITian बन सकते हो, तुम नहीं बन पाओगे। मैनिफेस्टेशन इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग। जब तक मैं खुद को मैनिफेस्ट नहीं करूंगा, मैं अभी एक एजेंसी रन करता हूँ, मैंने एंटरप्रेन्योर, जब तक मैं एक चीज मैनिफेस्ट नहीं करूंगा कि मैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, तब मैं नहीं बना पाऊंगा। अगर तुमने सोचा नहीं है तो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो। मैं क्लास 11th में एंटर करते ही हमेशा ये सोचता था यार IIT में बैठूंगा, ये दिन होगा, ऐसा होगा। यार IIT में मैंने सुना है ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत बढ़िया होती है, यार कितना मजा आएगा इतने बड़े ग्राउंड में खेल के। यार हम तो स्कूल ग्राउंड में बड़े लिमिटेड से एरिया में खेलते थे। यार मैंने सुना है IIT के क्लासेस बहुत बढ़िया होते हैं। बहुत बार मुझे सपने में ये आता था, मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट यार सपना ऐसा आ रहा है कि यार IIT के क्लास में बैठा हुआ हूँ, IIT के लैब्स में बैठा हुआ हूँ। मैनिफेस्ट करते हो ना, पूरा आपका जो सिस्टम है आपके आसपास का, आपकी बॉडी, आपकी आसपास की एनर्जी, सब आपको मोटिवेट करती हैं उस चीज़ पे इन्वेस्ट करने की। तो मैनिफेस्ट जरूर करोगे। कमेंट में जाके लिखो आई विल मैनिफेस्ट टू बिकम एन IITian। ये आपके लिए सिंपल था, हेल नहीं है ये प्रिपरेशन। इसके जो आउटकम्स हैं बहुत अच्छे हैं, मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ और आप भी अचीव करोगे IITian NITian जरूर बनोगे। ये टिप्स का जरूर यूज़ करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।